वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कॉमन ईटिंग मिस्टेक की। आपने कई दफ़ा ये सुना होगा कि योर गट इज़ योर फ्यूचर। बेसिकली आप जो कुछ खाते हैं, जो आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, वो आपकी ओवरऑल सेहत को, आपके माइंडसेट को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे मौसम बदलता है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर डे होती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत समझदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आज़ादी परेड, जो कि इंशाल्लाह ताला 13 की शब को शुरू होगी और जैसे ही रात की घड़ी 12 बजाएगी और तारीख़ बदलेगी और हम पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी में एंटर होंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द कल्मिनेशन ऑफ दैट बिग इवेंट। और जब इसकी हम रियल टाइम रिहर्सल्स कर रहे होते हैं तो शाम का वक्त है, ना आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरज की तपिश महसूस होगी, ना फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें अस्यूम हम करते हैं ना कि गर्मी का वक्त है तो आप दिन में सूरज की रोशनी में या तेज़ धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज द वेदर ओवर हेयर इन इस्लामाबाद हैज़ एन ओवरकास्ट, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी ही देर में आप पसीने में शराबोर हो जाते हैं। एंड दोज 3-4 आवर्स ऑफ रिगरस एक्टिविटी जिसमें आपने चलना भी है, आपने ऊपर जाना है, वापस आना है, आई एम नोटिसिंग सो मेनी पीपल गेट सिवियरली डिहाइड्रेटेड। तो हम बार बार अपनी टीम्स को कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा पानी पीना है, पानी के साथ भी अपनी नमकियात का ख्याल रखना है, कोई जूस वगैरह का इस्तेमाल करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट वी शुड नो कि रात और दिन और गर्मी और सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पसीने में शराबोर हैं, यू आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग डिहाइड्रेटेड, और अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। लेकिन इसके अलावा हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, इवन इन द ऑर्डर कि हम सब्ज़ी पहले खा रहे हैं या हमें फ्रूट्स पहले लेने चाहिए, प्रोटीन किस वक्त लेना चाहिए, विटामिन अगर लें तो किस वक्त लें। आइए थोड़ी इस पर गाइडेंस लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर आयशा अब्बास, हू इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे ज़्यादा इस मौसम में क्या हम गलती करते हैं? दिस वेदर इज़ आस्किंग फॉर चाय पकौड़े, लेकिन क्या उस पर हम ज़्यादती कर जाते हैं? आप अपने इर्द गिर्द क्या कॉमन मिस्टेक्स देख रही हैं? अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स इन जनरल तो बहुत सारी हैं, और उसमें यह है कि हम मक्खियों से अगर एहतियात करते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। कराची में तो ये हालात हैं कि हम खूब सारा बेसन ला के रखते हैं इस उम्मीद पे कि आज बारिश हो जाएगी, और उसके बाद पकौड़ों के बजाय उसकी हम कड़ी बना लेते हैं। तो पिछले कई महीनों से तो यही हो रहा है, तो वो तो आप रहने दीजिए क्योंकि हम तो तरस गए इस मौसम की बारिश के लिए। लेकिन चूँकि ऐसा मौसम है बरसात वाला, ऑफ कोर्स बादल आए हुए हैं, बूंदाबांदी हो जाती है, तो उसमें मक्खियाँ जो हैं इस मौके का बहुत फ़ायदा उठा रही हैं, और हमसे ज़्यादा तो वही पिकनिक मना रही हैं। तो उनके ढूम इकट्ठे हो जाते हैं हर जगह पे, चीज़ों पे, पकौड़ों पे, जलेबियों पे, और उसके बाद हाथ साफ़ करने को दिल करता है। वो कहते हैं ना कि दिल भी किसी ज़िद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो वो जहाँ जहाँ बैठती हैं, और उसके बाद बच्चों ने भी उनका चीज़ों का सफाया किया, तो वो फिर पेट के इन्फेक्शंस हैं, डायरिया है, और ये सारी प्रॉब्लम्स इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आयशा जी, एक सवाल जो बार बार आया है कि मौसम, जैसे हमने कहा ना कि इज़ आस्किंग फॉर दीज ट्रीट्स, कि कुछ मज़ेदार स्नैक खाया जाए जो हो सकता है डीप फ्राइड हो या हाई शुगर्स हो। लोग ये सवाल भी आपसे कर रहे हैं कि भाई हल्का फुल्का वज़न तो ज़िंदगी के फेजेस में बढ़ता है। जैसे आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं या शादी हुई, उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा दावतें खा ली, तो जो आपका रेगुलर वेट है उससे थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये वेट ओबेसिटी की तरफ जाता कैसे? आप कई लोगों को देखें कि विद इन अ ईयर, विद इन 2 years उनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, उनकी उम्र ज़्यादा लगने लगती है, उनके बाल गिर जाते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पकड़ा कैसे जा सकता है? यानी व्हेन आपकी अलार्म की घंटी किस वक्त बजनी चाहिए, जिस वक्त सिचुएशन येस इज़ डिटीरिएटिंग, लेकिन उसको रिवर्स करना कदरे आसान है। ये लोग चाह रहे थे कि आप उनको कुछ टिप्स दें। इसमें ना एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक तो ये कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि बस शादी को ज़िंदगी का एक ऐसा टारगेट समझ लेते हैं कि बस शादी तक ही हमने जीना है और यहाँ तक हमने अपने वेट को कंट्रोल करना है।
और उसके बाद जनाब अपने आप को छोड़ देते हैं, या प्रेगनेंसी या सारी चीज़ें। तो पानी जब सर से बहुत ज़्यादा ऊपर गुजर जाता है, आप 80-90s में चले जाते हैं, तो तब होश आ रही है, तो फिर उस वक्त उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना कि हम उसको कैसे कैच कर लें, देखिए अब एक मेजरिंग टेप होती है, इंची टेप जिसको बोलते हैं, हार्डली 25 से 30 रुपए की होती है। अब अगर वो मोर देन 90 इंचेस मर्दों में जा रहा है और मोर देन 80 सेंटीमीटर्स और मोर देन 90 सेंटीमीटर्स जो है वो उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, तो इंची टेप आपके घर पे है, आप वेस्ट का सर्कमफ्रेंस आराम से जो है घर पे मेजर कर सकते हैं। अब आपकी वेस्ट शुरू से रही हो 34 इंचेस के करीब, 36 के करीब, और एकदम आपको लगता है कि वो 42 पे जा रही है, तो आप कम से कम, मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो महीने में एक दफ़ा इस पे नज़र रखें। उसके अलावा दूसरा जो इसका मेजरिंग का तरीका होता है, सबके पास मोबाइल है, दिन रात सब मोबाइल पे बैठे हुए, वो है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वज़न सबको अपना तकरीबन अपने जो मशीन है उस पर मालूम होना चाहिए, हाइट पता हो। मैं कहती हूँ 3 महीने में भी अपना BMI चेक कर लें, और उसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 24 होती है, अब वो 30 के करीब जा रहा है, पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ होती है, बुटीक्स में सब जा रहे होते हैं, आपको शुरू से स्मॉल साइज़ आ रहा है या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आ रहा है, एकदम आपका नंबर बढ़ के लार्ज पे जाता है या एक्स्ट्रा लार्ज पे जाता है, तो ये 3 तो ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो पता चल जाता है। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट, फिर उसके बाद डॉक्टर। एब्सोल्युटली। आयशा जी, एक क्विक सवाल मुझे बताइए कि कई दफ़ा ख़वातीन कहती हैं हाशिमोटोज़ हो सकता है या फिर PCO की बात की जाती है, हार्मोन डिस्टर्ब हो, वज़न बढ़ रहा है, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है कि अगर आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आप में एनर्जी नहीं होगी, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, भूख आपको ज़्यादा लग रही है, डाइट आपसे हो नहीं रही है, तो लोग अक्सर आई एम श्योर आपके पास आते हैं वो ख़वातीन जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, वो कह रहे हैं जी अब वज़न बढ़ तो गया है लेकिन कम नहीं किया जा रहा, तो उनके लिए 2 या 3 टॉप टिप्स क्या होंगी? 2 या 3 टॉप टिप्स ये हैं कि वज़न बढ़ रहा है, ठीक है, और वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, यकीन करें कि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते ही वर्कआउट करके हैं। ठीक है, आपने एक तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा लेना है, जो भी आप अपनी प्लेट का बनाते हैं वो जो पोर्शन कंट्रोल है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा लें, वो सिर्फ गोश्त में नहीं आती, वो दालों के अंदर भी आ जाती है, योगर्ट के अंदर भी आ जाती है, वो दूध में भी है, दही में भी। एक आप ये बढ़ा लें, आधे घंटे की वॉक दिन में 1 मरतबा रख लें और हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद कोर्टिसोल से बचें, ये वो हार्मोन है जो वज़न नहीं कम होने देगा। अगर आपके अंदर थोड़ी भी स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आप बिला वजह गुस्सा करने लग जाते हैं, वज़न आपका अचानक बढ़ा है, ये सारा काम कोर्टिसोल करता है। और कोर्टिसोल को नीचे लाने का तरीका सिर्फ एक ये है कि आपने फल और सब्जियां खानी है, दिन में 10 मिनट लगा के आपने गहरे गहरे सांस लेने। द मोमेंट ये हार्मोन नीचे आएगा आपका वज़न नीचे आएगा। दूसरा, सूरज से दोस्ती रखें, सूरज निकलता है आप जागें, सूरज गुरूब होता है आहिस्ता आहिस्ता सोने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम को आपने कम करना है, पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। ये 3-4 टिप्स ऐसी हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी। हम जो है, अच्छा, और अगर लोग ये कहते हैं कि जो 7-8 घंटे का सोना है हम उसको दिन में पूरा कर लेते हैं तो वो पूरा हो जाता है, वो नहीं पूरा होता। जो 7-8 घंटे का सोना है वो रात का होगा, 10 से 12 ग्लास। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि एक तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ओबीस है, दूसरा BMI का किसी को पता नहीं है, 30 से 32 BMI सबका नॉर्मली है, फैटी लिवर सबका है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद नींद किसी की पूरी नहीं है, पानी 10 से 12 ग्लास कोई पीता नहीं है, बस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपने आज का जो बेहतरीन बात की है ना आयशा, वो है कि कोर्टिसोल को आपने नीचे लेके आना है, जो कि आपकी रात की नींद से नीचे आता है। कोई माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक्सरसाइज करें, नहीं करना चाहते मेडिटेट, कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं सुनना चाहते, तो आप अपनी पसंद की कोई सूरत, कोई आयत, कोई इस तरह का स्पिरिचुअल कलाम भी सुन सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन। और इसके अलावा कुछ नहीं तो आपने जैसे कहा कि 10 मिनट गहरी
सांस ले लें, दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। थैंक यू सो मच आयशा, दिस वाज ब्रिलियंट एंड आई थिंक आज का जो हमारा सेगमेंट था ना आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन पैक था। मजीद अगर आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, DIY आपके लिए काम नहीं कर रहा, प्लीज़ गेट इन टच विद आयशा, शी हैज़ वंडरफुल टिप्स, शी इज़ गोइंग टू गाइड यू। और आपने वजन कम करना है या ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, उसके अंदर शी कैन बी योर गाइड। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।